Hello guys, what's up? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and welcome to my YouTube channel Nikunj Goenka Tax Mentor. CMA फाइनल ग्रुप 3 में इस बार रिजल्ट भले ही अच्छा हुआ होगा, बट डायरेक्ट टैक्स में स्टूडेंट का मार्क बहुत ज्यादा नहीं आया। एवरेज मार्किंग था 50, 55, 58, 60 था, बट 70, 75 देखने को बहुत कम मिला बच्चों का। ऐसा रीजन क्या है सर? वाई सो लो मार्क्स इन फाइनल डायरेक्ट टैक्स? ग्रुप 3 में एसएफएम आपका बहुत मार्क्स अच्छा पुल अप हुआ, आपका लॉ में भी अच्छा मार्क्स पुल अप हुआ होगा, बट डीटी वाज अ डिजास्टर। डीटी सीएमए फाइनल डीटी इस बार दिसंबर 25 में वाज अ डिजास्टर। इसका रीजन क्या है सर? आइए रीजन को एनालाइज करते हैं और फिर मैं आपको एक सजेशन देता हूं जो कि आप अपना जून 2026 अटेम्प्ट के पहले आप वो सजेशंस को अगर इंप्लीमेंट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव नंबर आएगा सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स को लेके। सर सीएमए फाइनल में जो डायरेक्ट टैक्स का इस बार पेपर आया था, नो डाउट इस बार पेपर अबव एवरेज था। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस थे। इंस्टीट्यूट ने पेपर में बहुत ज्यादा ऐसा अलग अलग जगह जाल बिछाया था जाकि स्टूडेंट गड़बड़ कर सके, मिस्टेक कर सके। तो देखो ये एक्सपेक्टेड था कि डायरेक्ट टैक्स, अब आपको समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो कि हर एक टैक्स पेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वाई सीए सीएमएस आर इक्वली कॉम्पिटेंट टू गिव एडवाइजरी इन टैक्सेशन मैटर्स, बीट इनकम टैक्स बॉरेट, बीट जीएसटी। तो एकदम जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूट डायरेक्ट टैक्स को लेके अब थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ेगा। जून 2026 दिसंबर 26 में भी अब अटेम्प्ट में आप बिल्कुल अश्योर कर सकते हो कि आपका पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा सा अबव एवरेज ही होगा। गॉन आर दोज डेज वह पे आपको इजी पेपर्स मिलता था फाइनल डायरेक्ट टैक्स में भी। डायरेक्ट टैक्स का स्टैंडर्ड ये एक बेंचमार्क सेट हो गया जो कि आपको जून एंड दिसंबर 26 अटेम्प्ट में मिलने वाला है। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस करके बताऊंगा कि फाइनल डीटी में इस बार क्या लगभग क्या प्रॉब्लम हुआ, एंड इसको सॉल्व करने के लिए हम आप लोग के लिए क्या लेके आने वाले हैं, ये भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक प्रैक्टिस बैच अनाउंस होने वाला है, इनफैक्ट हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बता दूंगा। सर वाई सो लो मार्क्स इन फाइनल डीटी? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इंस्टीट्यूट का मटीरियल में ये मिस्टेक कर देते हैं कि इंटर के टॉपिक्स जो है, जैसे हेड्स ऑफ इनकम है, टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स रेट्स है, डिडक्शंस है, टीडीएस टीसीएस है, वो ये छोड़ के चले जाते हैं। बट ये रियलाइज नहीं करते कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब आपके एग्जामिनेशन में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको एक अलग से मेहनत करना पड़ेगा। यू जस्ट कांट बिलीव दैट जो क्वेश्चंस आप करके गए हो, जो पोर्शंस आप कर गए हो, उसी में से एमसीक्यू कवर हो जाएगा। एमसीक्यू के लिए आपको डेडिकेटेड मेहनत करना पड़ेगा। गाइस प्लीज, अब वो जो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मैं किसी को भी डिसरिगार्ड नहीं करना चाहता, सब अपने स्वतंत्र है और एंड एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। भाई हम लोग क्या सीएमए एक्सक्लूसिव क्लासेस होता है, आपको सीएमए का जो पेपर पैटर्न है, जो सीएमए स्टूडेंट्स के लिए पेपर पैटर्न होता है, जो सीएमए स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से क्वेश्चंस आता है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप लोग के सीएमए के सिलेबस में एक चैप्टर है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। सीए फाइनल में बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग बोल के नहीं है, वो कैपिटल गेन में आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का जो टॉपिक है वो आपको सीए फाइनल में भी पढ़ाया जाएगा, बट बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग अलग से अपने को सीएमए फाइनल में एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया और वहां से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट हर बार पूछता है, अमेलगमेशन डीमर्जर से हर बार पूछता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हो तो आपको सीएमए एक्सक्लूसिव कंटेंट में जाना चाहिए। वहां पे सीएमए एक्सक्लूसिव का सिलेबस के साथ साथ आपको उसका क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आपको उसी के हिसाब से मेहनत करा के फॉलो कराया जाता है। तो गाइज आप थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा चिंतन करिए, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। खाली आपको ये ध्यान देना है कि आपको सीएमए एक्सक्लूसिव कंटेंट पे फोकस करना है। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू से, ठीक है। इंटर के टॉपिक्स को आप प्लीज अवॉइड ना करें। अगर आप इंटर के टॉपिक्स अवॉइड करके जा रहे हो, आपकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फंडामेंटली आप क्लियर नहीं हो, आप खाली इंस्टीट्यूट के जो फाइनल के टॉपिक्स है वो पढ़ के चले गए, तो डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा सर। लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, कितने कम बच्चे होते हैं बस पेपर पढ़ के चला गया, प्रोविजंस पढ़ के चला गया, एक बार लिख लिया एक दो चीज, हो गया बात खत्म। ऐसे नहीं चलता है, अपने को प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा फाइनल डीटी में अगर अपने को क्लियर करना है तो। किस तरीके से आपको नोट्स बनाने होते हैं, किस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंट करना होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत सारा कुछ है गाइस जो कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सर ट्रिकी एमसीक्यूज। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, जहां पे आपको इंस्टीट्यूट का पास्ट टर्म पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स, इंस्टीट्यूट का मैट और भी एक्सटेंसिव कवरेज करना पड़ेगा, जो कि इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं है। उसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज आपको करके जाने पड़ेंगे, आपको उसके लिए स्पेशल अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट है। गाइस फाइनल डीटी को लाइटली मत लीजिए। मैं आपको सच में बता रहा हूं कि अगर डायरेक्ट टैक्स को आप लाइटली लेंगे तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट शॉट आएगा। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा पेपर है और
फाइनल में आपको ये भी समझ में आएगा कि एससीएम लॉ में एक पेपर इंस्टीट्यूट डेफिनेटली थोड़ा अबव स्टैंडर्ड देता है, लेंदी देता है, मार्किंग पैटर्न इजी नहीं होता है। तो सर दो पेपर तो आपका ऐसा होगा कि आपका बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं होगा, तो दो पेपर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जो आपका बहुत एक्सट्रीमली हाई होना चाहिए, एक्सट्रीमली ग्रेट होना चाहिए। इस बार ऐसे भी रैंकर्स हमने देखा है कि जिसमें तो इनका 4 पेपर में 60 से नीचे था, आई मीन 4 पेपर में 50s में था और 4 पेपर में 70, 80, 75 ऐसा था, उनका रैंक आ गया है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि 2 subjects you need to pick up in one group where you need to pull up your marks like anything and no one can stop you from that. सर लैक ऑफ रिवीजन, मेरे हिसाब से बच्चे क्या करते हैं, उनको मैं अभी प्लान बता दूंगा कि सर आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस नहीं करते, आप एक बार रिवीजन कर लिए, हो गया, बस बात खत्म हो गई। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज को आप जितना बार रिवाइज करेंगे माथे में उतना ज्यादा सेट होगा, और जितना ज्यादा सेट होगा उतना ज्यादा आपके लिए एग्जाम के पहले इजी होगा टू रिमेंबर। ट्रांसफर प्राइसिंग को बहुत ज्यादा लोग स्टूडेंट निग्लेक्ट करता है। डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग पार्ट है, आप लोग प्लीज उसको इग्नोर मत करें, इसको निग्लेक्ट ना करें, ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्क्स आपका पुल अप कर देगा सर। तो इग्नोर मत करें ट्रांसफर प्राइसिंग वाला अपडेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्टिव स्टडी तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जाते हैं। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी सेलेक्टिव स्टडी किए थे दिसंबर 2025 अटेम्प्ट में कि इस चैप्टर से तो आता ही नहीं, इस चैप्टर में से तो आता ही नहीं, और वहीं से इंस्टीट्यूट पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इंटर के टॉपिक्स में से भी आता है, फाइनल के टॉपिक्स में से तो आएगा ही, एनीथिंग कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। इनकम टैक्स एक्ट आप लोग के लिए सबसे नया है, आई मीन पूरा नया है, मतलब पूरा सिलेबस आप लोग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सर। क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अक्सर क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हैं, हम जब पेपर देखते हैं तो पेपर में क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन के क्या इंटरनल फीचर्स है, वो हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। तो सर वो तभी होता है जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते हो। सिली मिस्टेक्स प्रैक्टिकल्स में बेटा बिल्कुल अवॉइड करें। प्रैक्टिकल में अगर आप सिली मिस्टेक करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये दुखता है कि यार टैक्स में निकाला तो रिबेट देना भूल गया, सरचार्ज ऐड करना भूल गया, सेस ऐड करना भूल गया, राउंडिंग ऑफ करना भूल गया, कोई नंबर ऑफ डेज याद नहीं रहा। तो इस तरीके के मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें। प्रैक्टिकल्स में बहुत सिली मिस्टेक्स बच्चे लोग करके आए थे, तो इस बार आप वो ना करें सर। ठीक है, कुछ एक रफ प्लान आपको बता देता हूं। 31 मार्च तक आप टारगेट करो कि आपका 31 मार्च तक जो है सिलेबस ओवर हो जाए, एंड आगे जाके आप जो है एकदम फ्रीज कर लो कि मुझे 31 मार्च तक किसी भी तरह अपना क्लासेस कंप्लीट करनी है, एवरीथिंग एक बार मुझे कर लेना है। उसके बाद 15 डेज करके मैंने आपको 3 स्लॉट दिया है। 31 मार्च के बाद फर्स्ट स्लॉट है आपका 15 अप्रैल तक, फिर 30 अप्रैल तक, और फिर 15 मई तक। ये 3 स्लॉट आपको दिया है। इस 3 स्लॉट में आपको डीटी को 3 बार रिवाइज करना है, डीटी को 3 बार रिवाइज करना है। मान लो आप यहाँ पे डीटी का 70% जो है 60% रिवाइज कर रहे हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी 60% रिवाइज कर रहे हो, कोई बात नहीं, जो बैलेंस 40% होगा वो नेक्स्ट 15 डेज में कर लेना। आपको ये इंश्योर करना है कि डीटी जो है वो आपका कंटिन्यूड रहना चाहिए, क्योंकि डीटी दिमाग से निकल जाता है। अगर आप डीटी को बीच में ब्रेक कर देते हो तो डीटी विल बी स्लिपिंग आउट ऑफ योर माइंड एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रीगेन इट बैक। तो 15 डेज करके आपको जो है डीटी रिवाइज करना पड़ेगा 3 स्लॉट्स में। लास्ट का जो 15 डेज है वो फुल रिटन प्रैक्टिस होगा, जहां पे हम खाली मॉक टेस्ट देंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सो दैट 1 जून से जब आपका एग्जामिनेशन जून अटेम्प्ट से स्टार्ट होगा तो आप एकदम फुल्ली रेडी हो अपने एग्जामिनेशन के लिए, जहां पे आपको लिखने की आदत हो गई है, लिखने की हैबिट हो गई है, और आप बहुत अच्छे से आंसर्स को लिख पाएंगे। सर क्या आप एक चीज अनाउंसमेंट करने वाले थे। देखो एक चीज तो आपको पता होगा, हमारा 10% ऑफर चल रहा है थ्रू आउट ऑल आवर पेपर्स वैलिड लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू अप्लाई CMA10 कूपन कोड टू अवेल आवर क्लासेस। दूसरा आपको पता है कि अगर आपको न्यू क्लासेस लेनी है तो IDT DT दोनों का मेरा रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है। अगेन इसमें आपको 100% रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रिंटेड बुक की एक्सेस, रिवीजन सीरीज, मैराथन सीरीज, मॉक टेस्ट सब इंक्लूडेड, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, सब कुछ बेटा जो भी आप लोग को ऑलरेडी पता है मेरे बारे में, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ चुके हैं, आप लोग प्लीज ये वीडियो में कमेंट करना कि आपको क्लासेस कैसा लगा था, सो दैट अपने जूनियर्स को आप ठीक से गाइड कर सको। उसके बाद आपको एक बात बताना कि CMA फाइनल DT का हमारा रिपीट प्रैक्टिस बैच आ रहा है फॉर जून 2026 स्टार्टिंग फ्रॉम 23 फेब, लाइव एट होम एज वेल एज वीडियो बैकअप, 100% कवरेज होगा CMA इंस्टीट्यूट का मैट का, चैप्टर वाइज MCQs, मॉक टेस्ट, ये मैंने पहली बार स्टार्ट किया है, तो आप लोग का सपोर्ट के बिना ये सक्सेसफुल नहीं होगा। आप लोग का DT में अगर
कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको डीटी में प्रोविजंस आता है बट आप कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो यू शुड गो फॉर दिस बैच जहां पे हम आपको 100% सीएमए के हिसाब से आपको प्रैक्टिस कराएगा। यहाँ पे आपको मेरा टैक्स फिर का बुक मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे हमारे लेक्चर्स होंगे, दोपहर के टाइम में होंगे 2 से 3:30 बजे के बीच में या 3 बजे के बीच में। 2 व्यूज बहुत है, वैलिडिटी एग्जाम तक मिलेगा और आप अभी जाके एनरोल करा सकते हो हमारे वेबसाइट पे या कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर एडमिशंस। ये हमारा प्रैक्टिस बैच सून मैं 23 फेब से स्टार्ट कर दूंगा, मैं लेट नहीं करूंगा, वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे फटाफट आपका डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर्स रिवीजन करवाने हैं, प्रैक्टिस कराने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, ये प्रैक्टिस बैच वही स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो लोग ऑलरेडी एक बार क्लास ले चुके हैं या फिर उनको कॉन्सेप्ट पता है, उनको खाली प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, सम सॉल्व इन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ये वाला बैच ले सकते हैं। यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट के पास टर्म पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, इंस्टीट्यूट के जितने भी रिसोर्सेज है वो सारा हम लोग कवर करेंगे। यहाँ तक कि सीए फाइनल का अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ये आपको कवर कराना चाहिए तो वो भी मैं कवर कराऊंगा। इसमें एमसीक्यूज भी रहेगा जो कि आपको एक्सेस मिलेगा हमारा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट अपडेट था, आपको बता दिया कि सर आप ऐसा क्या, अच्छा सर हमारा डायरेक्ट टैक्स का जो सेवियर बुक होगा वो कुछ इस तरीके से होगा जहां पर हम लोग चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करके रखे हैं, जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, पीजीबीपी हो गया, एडवांस टैक्स, असेसमेंट, टीडीएस, टीसीएस, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, पूरा आपका सीएमए के हिसाब से ये कोर्स डिजाइन किया गया है। और टैक्स प्लानिंग, assessment of कंपनीज अपील्स, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, सर्च सीजर, ट्रांसफर प्राइसिंग, एवरी सिंगल थिंग जो हम लोग कवर करेंगे, हम लोग पूरा यहाँ से सर अच्छे से कवर करेंगे सर, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरे को आपको पूरा का पूरा ये प्रैक्टिस सेशन जो है कवर कराना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मटीरियल। दैट्स इट गाइज, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।